जम्मू कश्मीर की भाजपा यूनिट ने रविंद्र रैना जी को हटाकर अब सत शर्मा जी को जम्मू कश्मीर भाजपा यूनिट का प्रेसिडेंट बना दिया है। ऐसे में जरूरी हो चलता है कि आखिर क्या वो कारण हो सकते हैं जिनके कारण रविंद्र रैना जी को हटा दिया गया है और उनको रिप्लेस किया है सत शर्मा जी ने। 5 संभावित कारणों की बात करेंगे। सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि रविंद्र रैना जी जो है वो पार्टी के प्रेसिडेंट होते हुए स्वयं चुनाव हार जाते हैं और उनकी हार जो है वो छोटी मोटी हार नहीं होती, लगभग 8,000 वोटों से उनकी हार होती है। तो अपने आप में बड़ी हार थी। पार्टी उनकी कहीं ना कहीं जीत चुकी थी, 29 सीटें ली हैं, पर खुद स्वयं पार्टी के प्रेसिडेंट होते हुए वो हार जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है जिसको देखकर लगता है कि ये एक ऐसा कारण हो सकता है जिसको ध्यान में रखकर उन्हें इस समय प्रेसिडेंट के पद से हटाया गया है और इनको रिप्लेस किया है सत शर्मा जी ने। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण है रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कुल 70% जो आबादी है वो नॉन रिजर्व कैटेगरी की है। ऐसे में पहले से ही जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को लेकर डिबेट जो है लंबी छिड़ी पड़ी है और रविंद्र रैना जी क्या करते हैं कि पुंछ राजौरी जो ये 2 जिले हैं इनमें जो पहाड़ी लोग थे उनको एससी स्टेटस दिलाते, रिजर्वेशन बढ़ा देते और कुल मिलाकर रिजर्वेशन जो है वो पहुंच जाती है कई मामलों में 60% और कई मामलों में 70%। तो ये जो रिजर्वेशन था ये बैकफायर कर देता है। उनका जो ये मुंह था ये बैकफायर हो जाता है बुरी तरह से। कहीं ना कहीं जो बड़ा वर्ग था जम्मू कश्मीर का वो इसके खिलाफ खड़ा होता है। दबी हुई आवाज थी, सबने इसको सामने आकर तो नहीं इसका विरोध किया, पर अंदरूनी रिजर्वेशन को लेकर जम्मू कश्मीर में एक सेंटीमेंट जो था वो खड़ा हो रहा था और उसका परिणाम हो सकता है कि ये जो मूव रविंद्र रैना जी द्वारा जो चला गया था जिसमें प्रमुख वॉइस थे रिजर्वेशन को लेकर, ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से रविंद्र रैना जी को प्रेसिडेंट के पद से जम्मू कश्मीर यूनिट में हटाया गया। तीसरा कारण है रिजर्वेशन से ये संबंधित, क्योंकि हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर में लंबे समय से जो एस्पिरेंट्स हैं जीके एसएसबी के हो गए, जीके पीएससी के हो गए और अन्य भी जितनी भी वैकेंसीज गवर्नमेंट से संबंधित निकलती हैं, आप जब रिजर्वेशन बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ जब आप एस्पिरेंट्स की आवाज नहीं उठाते तो ये एक कारण था कि जो एक वर्ग था जो कहीं ना कहीं लगातार तैयारी करता रहता है एग्जाम्स को लेकर, उसको रविंद्र रैना जी ने नहीं साधा। प्रेसिडेंट होते हुए लगातार कहीं ना कहीं छात्र प्रदर्शन करते रहे और वो उन सब चीजों को लेकर वो जो मांग थी उस डिमांड को कैप्चर नहीं कर पाए। ये तीसरा कारण था। चौथे कारण की बात करेंगे तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। भाजपा के प्रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर यूनिट के, तो बड़ा कहीं ना कहीं उनका भी जब भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होती तो ऐसा माना जा सकता है कि उन्हें भी पूछा जाता होगा और उनकी भी बड़ी राय मानी जाती होगी। तो ऐसे में चौथा कारण था कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से कई जगह ऐसा देखने को मिला कि भाजपा के अंदर दो भागों में भाजपा कई जिलों में कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में बंट जाती है और जिसके कारण भाजपा जो 32-33 का आंकड़ा जो छू सकती थी जम्मू कश्मीर में वो नहीं छू पाई और ये भी जो है एक कारण बनता है जिसके कारण रविंद्र रैना जी को हटाया गया है। बात करेंगे 5वें और अंतिम कारण की, वो है इंटरनल पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो भी पार्टी होती है उसमें प्रेसिडेंट बनने की भी एक अपनी लड़ाई होती है और ऐसे में लंबे समय से रविंद्र रैना जी पार्टी के प्रेसिडेंट थे तो कहीं ना कहीं अंदर से आवाज लगातार उठ रही थी, जो हमें सोर्सेस द्वारा पता चला है कि रविंद्र रैना जी काफी समय से थे। तो इसीलिए और जब चुनाव वो हारते हैं और ये जो 4 कारण है ये सारे मिलते हैं तो एक मौका मिलता है इंटरनल पॉलिटिक्स करने वाले जो बाकी प्रतिद्वंदी होती हैं विद इन द पार्टी। तो ये जो 5 कारण है, संभावित कारण है, पॉसिबल रीजन है, ये जिसके कारण रविंद्र रैना जी को उनकी भाजपा जम्मू यूनिट जो है जम्मू कश्मीर यूनिट जो है उसके प्रेसिडेंट के पद से हटाया और उन्हें नेशनल बॉडी में हालांकि डाला गया। फिलहाल आपको हमारी ये एनालिसिस कैसा लगा, इस पर टिप्पणी जरूर करिएगा। आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।